हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के स्टैटिक पार्ट से उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और उत्तराखंड के ताल। इनसे एग्जाम में आपके मिलान वाले क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम साथ ही साथ झीलों को याद करने के लिए ट्रिक्स भी देखेंगे, ताकि वो साथ ही साथ इसी लेक्चर में आपको मेमोराइज भी हो जाए। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कुमाऊं मंडल की झीलें, फिर गढ़वाल मंडल की झीलें। और मैंने लेक्चर को इस तरीके से डिजाइन कराया है कि इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जनपद के अकॉर्डिंग झीलों को अरेंज कर रखा है, ताकि उससे आपको मेमोराइज करने में हेल्प हो और उनका एग्जैक्ट जो फैक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और कहाँ उसकी लोकेशन है, कौन से पर्वत के आसपास है, जो भी सारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैंने सिस्टमेटिक वे में इसमें प्रेजेंट कर रखे हैं। तो इसलिए लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नैनीताल जनपद की प्रमुख झीलें, क्योंकि नैनीताल जो है ये झीलों के लिए ही फेमस है। इसका नाम क्या है, झील के नाम पे ही पड़ा है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल जनपद। तो सबसे पहले देखते हैं नैनीताल की सबसे फेमस झील और सबसे इम्पोर्टेंट झील और बेसिक झील बोल सकते हैं, नैनीताल, जिसके नाम पे आपका नैनीताल जनपद का नाम पड़ा है। तो देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे। ये क्या है, नैनीताल नगर के मध्य में स्थित है। नैनीताल शहर इसी के चारों ओर बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई यानी कि समुद्र तट से इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, 1937 मीटर। अच्छा, एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जो समुद्र तट से जो ऊंचाई मापी जाती है भारत में, जो स्टैंडर्ड जो ऊंचाई मापी जाती है, कौन सा समुद्र तट लिया जाता है। अलग अलग समुद्र तट है हमारे, जैसे गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, गोवा का है, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा। कौन सा तट लिया जाता है इसमें, महाराष्ट्र का समुद्र तट, जिसमें से स्पेसिफिक मुंबई तट। मुंबई तट से ही सारा का सारा मीन सी लेवल यानी कि जो समुद्र तट का जो ऊंचाई ली जाती है, जैसे कोई भी हाइट ली जाती है किसी भी पहाड़ की, तो वो कहाँ से ली जाती है, इसी मीन सी लेवल यानी कि मुंबई तट से ली जाती है। ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब जो नैनीताल है इसका प्राचीन नाम क्या है, स्कंद पुराण में इसका प्राचीन नाम है त्रिऋषि सरोवर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी माप की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1430 मीटर यानी कि 1430 मीटर। चौड़ाई है इसकी 465 मीटर और इसकी गहराई है 16 से लेके 26 16 से लेके 26 मीटर के बीच में इसकी आप बोल सकते हैं गहराई है। अच्छा, ये जो है नैनीताल झील है, ये इसकी यहाँ पे पिक्टोग्राफिक एक पिक्चर लगा रखी मैंने, इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं ये किस तरीके से है। एक आँख की तरह का इसका शेप है, इसलिए नैना नैना बेसिकली नैना देवी शक्तिपीठ है इसके आसपास, उसी के रेफरेंस में आँख की तरह इसका शेप भी माना जाता है। तो इसके चारों ओर जो पर्वत है ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें ध्यान दीजिएगा। आयरपात, देवपात, 7 पर्वत हैं, 7 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है आपकी नैनीताल झील। आयरपात, देवपात, हार्डी वादी, चीना पीक या चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा। इसमें इंपॉर्टेंट है चीना पीक या चाइना पीक, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को नैना पीक भी बोला जाता है। यही सबसे ऊंची पीक है नैनीताल की, जिसकी हाइट कितनी है, 2615 मीटर। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगली चीज, नैनीताल झील में क्या विशेषताएं हैं। झील को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मल्लीताल और तल्लीताल। झील का रंग कैसा है, नीला हरा है। यहाँ नौकायन किया जाता है, बेसिकली बोटिंग की जाती है यहाँ। प्राकृतिक सौंदर्य के हेतु प्रसिद्ध है। और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, कुकुर मकरी शैवाल, इसका जो झील की ऊपरी परत है वहाँ कुकुर मकरी शैवाल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका धार्मिक महत्व देखें तो इसके बगल में क्या है आपका, माता सती यानी कि माता सती के नयन गिरे थे, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे नैना देवी शक्तिपीठ स्थापित है। जो देवी सती थी, माँ सती, जिनकी शरीर के विभिन्न टुकड़े अलग अलग हिस्सों में गिरे भारत में, तो इनका जो नयन है यानी कि आँख, वो कहाँ गिरी, यहीं गिरी, इसलिए इसका नाम नैनीताल है और नैना देवी शक्तिपीठ यहीं पे स्थित है। अच्छा, नैनीताल की खोज किसने करी, ये भी आप पता होना चाहिए। 1841 में सीपी बैरन, शाहजहाँपुर के एक व्यक्ति थे, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं, वहाँ के एक सरकारी कर्मचारी थे, अंग्रेज थे, सीपी बैरन, इन्होंने करी थी 1841 में। अगली झील है भीमताल झील। ये भी कहाँ है आपकी, नैनीताल जनपद में स्थित है। ये क्या है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी, भीमताल झील है। इसकी लंबाई कितनी है, 1674 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 447 मीटर और इसकी गहराई देखें तो कितनी है, 26 मीटर। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार आकार है। ये है आपकी भीमताल झील। इसके बीच में एक टापू भी स्थित है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मौजूद है। ये क्या, तीनों ओर से पर्वत से घिरी है। जल का रंग कैसा है, गहरा नीला, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है।
यहाँ ये कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बीच में इसके टापू है जिस पे रेस्टोरेंट है और यहाँ नौका विहार किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगली चीज देखते हैं। अगले है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, भीमताल से 5 किलोमीटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी हाइट 1292 मीटर है। और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ये सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई कितनी है, 40 मीटर। कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और कितनी है इसकी गहराई, 40 मीटर गहरी है। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर है। और इस तरीके से ये क्या है, 9 कोने हैं इसके। ये नौकुचिया ताल है, इसके कुल 9 कोने हैं। और यहाँ पक्षी, विदेशी पक्षी भी आते हैं यहाँ, विदेशी पक्षियों का प्रवास भी रहता है और नौका विहार तो किया ही जाता है यहाँ। और एक लोक मान्यता है कि इसके सभी 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। इस तरीके से ये आपकी नौकुचिया ताल है। अगले देखते हैं सात ताल। सात ताल में 7 छोटी झीलों का समूह है। इसमें इनकी आकृति क्या है, अश्वखुर यानी कि घोड़े के नाल के समान आकृति है। एक है नैनीताल से 22 किलोमीटर यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वैसे। और कुमाऊं की सबसे रमणीक झील बोला जाता है। पहले यहाँ पे 7 झीलें थी लेकिन कई अब सूख गई हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट झीलें अभी मौजूद हैं। तो ये कौन कौन सी झीलें हैं, नल दमयंती ताल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। नल दमयंती ताल सात ताल झील समूह का ही पार्ट है। इसके 5 कोने हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 कोने हैं। 5 कोने वाली झील कौन सी है, नल दमयंती ताल। इसमें 7 तालें हैं, इस तरीके जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, 1 2 3 इस तरीके से 7 तालें हैं। कुछ अब सूख गई हैं तो बेसिकली सारी तालें अभी नहीं दिखती हैं, लेकिन इसमें मान्यता है कि 7 झीलें थी तो इसीलिए इसका नाम 7 ताल है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नल दमयंती ताल जिसके 5 कोने हैं। फिर गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और राम सीता ताल भी यहाँ स्थित है। इन तालों का जो जल निकास किया जाता है वो बलियागाड़ नदी द्वारा गौला नदी में निकास हो जाता है। यानी कि गौला नदी में चले जाते हैं इन नदियों का जल, जब एक्स्ट्रा जल हो जाता है यहाँ से, जल निकास की व्यवस्था बलियागाड़ के द्वारा गौला नदी में की जाती है। और लोक कथा में मान्यता है कि नल दमयंती ताल में मछली पकड़ना वर्जित है, यहाँ मछली नहीं पकड़ी जाती है। अगले देखते हैं खुरपा ताल। खुरपा ताल ये आपके नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है, 1635 मीटर। इसकी विशेषता क्या है, इसका आकार कैसा है, जानवरों के खुर जैसा आकार है। ये आपको दिख रही है खुरपा ताल, इसीलिए इसका नाम खुर से खुरपा ताल। तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा है और चारों ओर यहाँ खेत है, सीढ़ीनुमा खेत है। अगली सूखा ताल। सूखा ताल ये नैनीताल के अंदर ही स्थित है, मार्केट में ही स्थित है। ये है सूखा ताल। ये बेसिकली बारिश में इसमें पानी भर जाता है और गर्मियों में ये सूख जाती है, इसीलिए इसका नाम सूखा ताल है। ये मतलब जल पुनर्भरण में मतलब बेसिकली कभी इसमें पानी रहता है कभी नहीं रहता है, इस तरीके से ये। और इसका रेनोवेशन भी किया जा रहा है। अगली कुछ और इम्पोर्टेंट झीलें हैं नैनीताल में, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल। इस तरीके से हमने देखी नैनीताल की झीलें। अब देखते हैं इनकी ट्रिक, इनको याद करने के लिए ट्रिक, इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक एक आपको इस तरीके से याद रखनी है, हम से, ह म से, इसमें तीनों का कुछ ना कुछ मीन है। रेड वालों का कुछ ना कुछ मीन है और जो ब्लैक से हैं उन वो सिर्फ सेंटेंस को जोड़ने के लिए। हमसे नैनी की सौतन ने, नैनी की कोई सौतन थी, नैनी कोई लड़की थी, उसकी सौतन ने भीम का खुरपा सुखाए। नैनी की सौतन ने भीम का खुरपा सुखाए। खुरपा से क्या करते हैं, खोदते हैं ना, खोद के झीलें बनाते हैं। तो नैनीताल में खोद के झीलें बनाई गई हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो हमसे नैनी की सौतन ने भीम का खुरपा सुखाए। हौ से हरीश ताल, मौ से मलवा ताल, से सड़िया ताल, नैनी से नैनीताल की तो क्या है मिलाने के लिए, इसका कुछ सेंस नहीं है। सौतन से है 7 ताल, ने से है यहाँ पे नौकुचिया ताल, भीम काय से आपका आ जाता है भीमताल, खुरपा से खुरपा ताल और सुखाए से सुखा ताल। इस ट्रिक को आपको 2-3 बार एक बार नोट कर लीजिएगा और उसके बाद 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। या अपने जो स्टडी टेबल है उसके बगल में चिपका दीजिए ताकि आप बार बार नज़र पड़े। तो इस तरीके से ट्रिक याद करने का ये तरीका होता है, उसको बार बार नज़र पड़े तो अपने आप ही याद हो जाती है। मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं होती, बार बार देखोगे तो अपने आप वो दिमाग में बैठते जाती हैं। फिर देखते हैं अगली झीलें, देखते हैं उधम सिंह नगर की झीलें। उधम सिंह नगर में 2 ही झील इंपॉर्टेंट है, द्रोणताल और गिरिताल। अच्छा, द्रोणताल ये आपका द्रोणताल का ही दृश्य है। ये बेसिकली ये भी इस तरीके के हैं कि इसमें गर्मियों में काफ़ी कम पानी हो जाता है, एक तरीके से झील के बजाय खेत लगना शुरू हो जाती हैं और बरसात में इसमें पानी भर जाता है। ये काशीपुर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, उधम सिंह नगर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ द्रोणताल में क्या था, गुरु द्रोणाचार्य जो थे यहीं
उन्होंने अपने शिष्यों को यानी कि जो अपने पांडव और कौरव थे उनको धनुर्विद्या सिखाई थी। और किनारे पर गुरु द्रोण की प्रतिमा भी मौजूद है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी है गिरिताल। गिरिताल काशीपुर क्षेत्र में स्थित है और मैदानी क्षेत्र का प्रमुख ताल है। अच्छा, इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, आसान है। गिरि द्रोण मैदान में मिले, गिरि और द्रोण मैदान में मिले, मैदान में उन्होंने युद्ध करा, जो भी है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गिरि और द्रोण कहाँ है, उधम सिंह नगर में। मैदान कहाँ है आपका, उधम सिंह नगर में। गिरि द्रोण मैदान, इस तरीके से गिरिताल और द्रोण ताल। अगले देखते हैं चंपावत की झीलें। चंपावत में दो इंपोर्टेंट है, श्यामला ताल और झिलमिल ताल। ये आपकी श्यामला ताल का ही दृश्य है। इसमें क्या है, ये 2 किलोमीटर की इसकी क्या है परिधि है। इसका रंग श्याम यानी कि गहरा काला है, इसीलिए इसको श्यामला ताल बोला जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फैक्ट क्या है, सफेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे क्या है, विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला भी लगता है इसी के किनारे। दूसरी है झिलमिल ताल, ये टनकपुर के पास में स्थित है। इसका जल का रंग कैसा है, नीला है। ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। झिलमिल और श्यामला ताल का है आपकी चंपावत में। अगले देखते हैं सुकुंडा ताल। सुकुंडा ताल आपकी बागेश्वर में स्थित है। इसका स्थानीय धार्मिक महत्व है, बागेश्वर में एक ही है सुकुंडा ताल जो इंपोर्टेंट है। और तड़ाक ताल, तड़ाक ताल है आपकी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में चौखटिया से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे स्थित है ये अल्मोड़ा में। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जल निकासी है तो 5 सुरंगें हैं, 5 सुरंगें हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 सुरंगें चालू हैं, 2 सुरंगें चालू हैं और 3 जो सुरंगें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी याद रखना। जल निकासी तो 5 सुरंगें कहाँ है, तड़ाक ताल में। तड़ाक ताल का है अल्मोड़ा में। गर्मियों में क्या होता है, अधिकांश सूख जाती हैं और ये सूखे भाग में यहाँ खेती करनी शुरू कर देते हैं लोग। ये आपका तड़ाक ताल का दृश्य। अगले देखते हैं, इस तरीके से हमने कुमाऊं की देखी। अब देखते हैं गढ़वाल मंडल की। गढ़वाल मंडल की प्रमुख झीलें और ताल हैं। इसमें सबसे पहले टिहरी गढ़वाल की प्रमुख झीलें देखते हैं। टिहरी गढ़वाल में सबसे पहले देखते हैं सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल जो है ये आपकी थाती क्षेत्र में टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है, 1530 मीटर, 1530 मीटर है। ये आपका सहस्त्र ताल का दृश्य है, काफ़ी मनोरम दृश्य है। इस तरीके से यहाँ पे सामने पहाड़ और ये झील। कई तालों का समूह है वैसे, इसमें 3 ताल मुख्य हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा था, भीमताल, और सबसे गहरा कौन सा था, नौकुचिया ताल। और गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है आपका, सहस्त्र ताल। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जल हिमगलन यानी कि बेसिकली ग्लेशियर से जो पानी आता है उसी से बनती है। और तलहटी में स्लेटी चट्टानें हैं और उन स्लेटी चट्टानों को देख के ऐसा अनुभूत होता है कि वहाँ 33 करोड़ देवी देवता मौजूद है। इस तरीके से मान्यता है यहाँ की। ठीक है, ये क्या देखा हमने, सहस्त्र ताल के बारे में देखा। अगला देखते हैं, अगली है टिहरी गढ़वाल की यमताल। यमताल ये सहस्त्र ताल के ही समीप स्थित है। ये सदैव बर्फ से ढकी रहती है, बस इतना याद रखिएगा। अगली है महासर ताल। महासर ताल बालगंगा घाटी टिहरी में स्थित है। यहाँ 2 कटोरे नुमा ताल है और इनको ही क्या बोला जाता है, भाई बहन ताल बोला जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसके चारों ओर बुग्याल व घने वन मौजूद है। महासर ताल को क्या बोला जाता है, भाई बहन का ताल बोला जाता है। अगले देखते हैं वासुकी ताल। वासुकी ताल जो है आपकी केदारनाथ के पश्चिम में स्थित है, लेकिन टिहरी गढ़वाल में आती है, ध्यान देना। इसकी ऊंचाई क्या है, 4150 मीटर हाइट पे है, काफी हाइट पे है। लाल जल के लिए प्रसिद्ध है, इसका जल लाल कलर का हो जाता है, ध्यान देना। लाल जल किसका है, वासुकी ताल का लाल जल है। और यहाँ नीले कमल खिलते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट, नीले कमल खिलते हैं। और ये वासुकी नाम बेसिकली वासुकी नाग से कथा जुड़ी है, तो इसलिए वासुकी ताल बोला जाता है। ये वासुकी ताल का एक फोटो है। अगली है मंसूर ताल। मंसूर ताल जो है आपकी खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। इसकी हाइट क्या है, 16,500 फीट हाइट पे स्थित है। ये मीटर में थी वासुकी ताल, 4150 मीटर, और ये मंसूर ताल 16,500 फीट हाइट पर स्थित है। बेसिकली 2.5 फीट का 1 मीटर, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं या फीट में याद रखो। इसकी विशेषता क्या है, 3 किलोमीटर परिधि है और राजहंस यहाँ दिखाई देते हैं। कुछ पर्यटकों को यहाँ राजहंस भी दिखाई दिए हैं मंसूर ताल में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अगली देखते हैं, अगली कौन सी है, अप्सरा ताल। अप्सरा ताल ये बूढ़ा केदार के पास स्थित है। यहाँ अप्सराएं यानी कि स्वर्ग से अप्सराएं स्नान करने आती थी, ऐसी मान्यताएं हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, आंचरी ताल। आंचरी बेसिकली अप्सराओं को ही बोला जाता है, इसलिए आंचरी ताल आए तो वो भी ध्यान रखिएगा, अप्सरा ताल का ही दूसरा नाम है। अगली है भिलंग ताल। भिलंग ताल ये भी टिहरी में स्थित है, बस इतना याद रखिए। तो अब देखते हैं टिहरी गढ़वाल के लिए झीलों को याद रखने के लिए ट्रिक। तो क्या ट्रिक है, सहस्त्र के पास
यम महासर है, लेकिन वासुकी के पास कौन है, मसूर अप्सरा भी हैं। इस तरीके से एक सेंटेंस आपको याद रखना है। इसमें वही रेड वाले का कुछ ना कुछ मीनिंग है और ब्लैक वालों का कोई मीनिंग नहीं है। सहस्त्र के पास यम महासर है, सहस्त्र कोई व्यक्ति है उसके पास यम महासर है। यम महासर एक कोई अस्त्र समझ लीजिए, यम महासर अस्त्र है, लेकिन वासुकी के पास मसूर अप्सराएं भी हैं, उनके पास अप्सराओं के रूप में भी एक अस्त्र है, अप्सराएं भी हैं। इस तरीके से तो सहस्त्र से क्या है, सहस्त्र ताल हो गया, यम से यमताल, महासर से महासर ताल जिसको भाई बहन ताल भी बोला जाता है, वासुकी ताल, वासुकी से वासुकी ताल के पास का कोई सेंस नहीं है, मसूर से मंसूर ताल, ये मंसूर ताल हो जाएगा, अप्सरा से अप्सरा ताल या अंचरी ताल, भी से बिलंग ताल। इस तरीके से हमने देखी टिहरी गढ़वाल की ट्रिक्स। इन ट्रिक्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इनको याद करने का वही तरीका है कि टेबल पे लगा के आप बार बार देखते रहिए, स्टडी टेबल में रख लीजिए। अगली देखते हैं पौड़ी गढ़वाल की प्रमुख जिले। पौड़ी गढ़वाल में दुग्धताल और ताराकुंड दो इंपॉर्टेंट हैं। दुग्धताल यानी कि दूधातोली श्रृंखला से आते वहाँ पे मौजूद है, दूधातोली क्षेत्र में मौजूद है, और ताराकुंड ये भी दूधातोली क्षेत्र में ही मौजूद है। दोनों के दोनों क्या है, दूधातोली क्षेत्र में मौजूद है। और इसको याद करने का इजी सा तरीका है, दूध में तारा कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में दूध में तारा दिखता है। दूधताल और ताराकुंड कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। अगला देखते हैं चमोली की। चमोली में काफ़ी झीलें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट झीलें भी हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूपकुंड। रूपकुंड जिसको कंकाली ताल भी बोला जाता है, ये बेदिनी बुग्याल के पास में स्थित है। इसको रहस्यमयी झील और इसमें मानव कंकाल मिले थे तो इसीलिए इसको कंकाली ताल भी बोला जाता है। यहाँ से त्रिशूल एवं नंदा घुंगटी पर्वत का मनोरम दृश्य भी दिखता है। ये आपकी क्या है, रूपकुंड है। रूपकुंड में बर्फ जब पड़ती है तो ये झील पूरी पूरी जम जाती है, और यहाँ इस झील की तलहटी पे मानव कंकाल मिले हैं। राजा एक मान्यता है कि राजा यश धवल और उनके सैनिक और उनकी अपनी वाइफ के साथ और सैनिकों के साथ वो यहाँ गए थे। तो ऐसी मान्यता है कि वो जोर शोर से गाते बजाते हुए जा रहे थे, जिससे नंदा देवी जो है, नंदा वो रुष्ट हो गई और इनको श्राप दे दिया कि ये यहीं रह जाएं। इस तरीके से ये सारे के सारे यहीं फंसे रह गए और काफ़ी बर्फीले तूफानों में ये वहाँ फंस गए, और बाद में इनकी क्या हो गई, यहाँ अस्थि कंकाल मिले। और कुछ मान्यता है कि यहाँ युद्ध हुआ, अलग अलग मान्यताएं इस तरीके से। तो ये क्या बात होगी, रूपकुंड की बात हो गई है। दूसरा है होमकुंड। अब यहाँ होमकुंड और हेमकुंड दोनों है, ध्यान देना। होमकुंड की बात कर रहा हूँ अभी। होमकुंड जो है आपका नंदा राज्यात से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से यही है, यहाँ जो मेढ़ा होता है नंदा राज्यात का मेढ़ा यहाँ छोड़ दिया जाता है, नंदा देवी का डोला यहाँ रखा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। ये आपकी होमकुंड झील है या होमकुंड ताल है। अगली देखते हैं हेमकुंड। हेमकुंड या लोकपाल। चमोली की झीलों में अगली कौन सी है, लोकपाल या हेमकुंड। यहाँ क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। और यहाँ हेमकुंड साहिब, सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब मौजूद है। ये आपका हेमकुंड यानी कि हेमकुंड जिसको क्या बोला जाता है, लोकपाल भी बोला जाता है, उस झील का ये दृश्य। और यही क्या है, पास में हिंदुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है और ये 7 पर्वतों से घिरी है। अगली सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल, सतोपंथ ग्लेशियर भी है, जहाँ से क्या निकलती है, आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। ये बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये त्रिकोणीय आकार का है। और सतोपंथ ताल में ये मान्यता है कि यहाँ 3 कोण यानी कि तीन जो कोने हैं वहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान ने तपस्या करी थी, यानी कि शिव विष्णु और ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी इसके 3 कोनों पर। और यहीं से पांडव स्वर्ग को भी गए थे, ऐसी भी मान्यता है। ये आपका सतोपंथ ताल का दृश्य है। इस तरीके से यहाँ से ग्लेशियर से पानी जो आता है उससे ये ताल बनती है। अगली देखते हैं विरही ताल। विरही ताल है जिसको गौना झील भी बोला जाता है, गौना ताल भी बोला जाता है। ये झील बेसिकली भूस्खलन से बनी हुई झील है। हुआ क्या था, 1894-95 में भूस्खलन आया था, तो उसके तहत क्या हुआ था, यहाँ पे भूस्खलन की वजह से यहाँ पे एक झील बन गई थी। ये झील क्या हुआ, इसमें पानी भरता था बरसात में, फिर सूख जाती थी गर्मियों में, इस तरीके से चीज़ें चलती थी। और फिर क्या हुआ, 1970 में एक बाढ़ आई जिसमें क्या हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया और ये टूट कर समाप्त हो गई। अब से ये थोड़ा सा पानी मौजूद है, कभी यहाँ बरसात में भर जाता है, लेकिन अब बेसिकली ये नहीं है। बट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा, गौना ताल या गौना झील आपके आपदा से संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, चमोली में। अगली बेनीताल। बेनीताल कहाँ है, कर्णप्रयाग नंदप्रयाग मार्ग पर स्थित है। ये लगभग 3000 मीटर हाइट पर स्थित है। इसकी हाइट क्या है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे नंदा देवी मंदिर स्थित है इसके पास में। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पास में नंदा देवी मंदिर है और बुरांस और काफल यहाँ होते हैं। अगली देखते हैं चमोली की प्रमुख झीलों में फूलों की घाटी में भी कुछ झीलें मौजूद हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है।
ये कहाँ है, फूलों की घाटी के आसपास है। कौन कौन सी, लिंगा ताल। लिंगा ताल तो फूलों की घाटी के बीच में स्थित है। लिंगा ताल का नाम लिंगा ताल क्यों है, क्योंकि इसके बीच में एक टापू स्थित है जिस पर सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो ये लिंगाकार, शिवलिंग की तरह इसका रूप हो जाता है, उस शिवलिंग की तरह ये चमकता है। ऐसे ही मातृका ताल है, इसको देवियों का ताल यानी कि मातृशक्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती है, काफ़ी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है मातृका ताल, इसको देवियों का ताल भी बोला जाता है। अगली है नरसिंह ताल, ये लिंगा ताल से छोटी ताल है, ये भी कहाँ है, आपकी फूलों की घाटी वाले एरिया में पड़ती है। अगली है सिद्ध ताल। सिद्ध ताल में क्या है, स्लेट चट्टानों में सिद्ध पुरुष का आभास होता है, यानी कि यहाँ चट्टाने हैं जो इसकी तलहटी में ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं इस तरीके से। ऐसे ही मणिभद्र ताल भी कहाँ है, यहीं मौजूद है। अगली है चमोली की कुछ और, सुखताल। सूखा ताल ध्यान देना नैनीताल में था, ये सुखताल है, सुखताल चमोली में है, ये चमोली में घाट क्षेत्र के आसपास है। ऐसे ही झलताल भी चमोली में, गुड़ियार ताल या गुड़ियार झील भी कहें चमोली में। ऐसे विष्णुताल बद्रीनाथ क्षेत्र में है, ये भी कहें चमोली में। और एक इम्पोर्टेंट ताल है कागभुसुंडी ताल। इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से पर्वत के नज़दीक है, या हाथी पर्वत के पास कौन सी ताल है, कागभुसुंडी ताल। हाथी पर्वत जोशीमठ के पास स्थित है, अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है। ये कागभुसुंडी ताल का एक मनोरम दृश्य है। अब देखते हैं चमोली की झीलों को याद करने के लिए ट्रिक। इसके लिए एक आपको एक रैप बोल लो, दोहा बोल लो, इस तक को याद रखना है आपने। इसमें भी जो रेड में मैंने मेंशन कर रखे हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो देखते हैं क्या है। इसको एक श्लोक की तरह याद रख सकते हैं, या रैप जो भी आप समझते हैं, या गाने की तरह, जो जैसे आपको याद हो जाए बस। चमकीले रूप वाली हेमा ने सतोपंथ में विष्णु को बुलाया। चमकीले रूप वाली हेमा ने सतोपंथ में विष्णु को बुलाया। वहाँ क्या हुआ, जैसे बुलाया तो वहाँ नरसिंह बाबा थे। नरसिंह सिद्ध बाबा बोले, कागभुसुंडी ने बेनी विरही संग गड्ढे में लिंग मातृका नाच कराया। नरसिंह सिद्ध बोले, कागभुसुंडी ने बेनी विरही में गड्ढे में बेनी विरही कोई लीडी थी या जो भी है, उसके संग गड्ढे में लिंग मातृका नाच कराया। एक नाच का स्वरूप है लिंग मातृका, बस याद करने के लिए लिंग मातृका नाच कराया। इसको आप नोट करके रख सकते हैं। तो देखते हैं चमकीले। चमकीले से क्या है, चमोली, ताकि आपको चौ से चमोली भी याद रहे। चमकीले रूप वाली, रूप से रूपकुंड, हेमा से हेमकुंड या लोकपाल, सतोपंथ से सतोपंथ हो गया, विष्णु से विष्णुताल हो गई, फिर नरसिंह से नरसिंहताल हो गई, नरसिंह से नरसिंहताल हो गई, सिद्ध से सिद्धताल हो गई, कागभुसुंडी से कागभुसुंडी ताल हो गई, बेनी से बेनीताल बेनीताल हो गई, विरही से विरहीताल या गौना झील हो गई, गड्ढे से आपकी आ गई गुड़ियार ताल, लिंग से लिंगाताल, मातृका से मातृका ताल। इस तरीके से आप चमोली की झीलें याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, उत्तरकाशी की प्रमुख झीलें देखते हैं। सबसे पहले है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर डिस्टेंस पे स्थित है। यहाँ पे नचिकेता का मंदिर, नचिकेता जो ऋषि थे, उदलक ऋषि के पुत्र नचिकेता थे, उनसे संबंधित है नचिकेता ताल। ये नचिकेता ताल का दृश्य है, एक तरीके से काफ़ी ये पवित्र ताल मानी जाती है। अगली है डोडी ताल। डोडी ताल या गंगोरी एक जगह पड़ती है, उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वहाँ से जब गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो गंगोरी जगह पड़ती है। गंगोरी से 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे डोडी ताल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये 6 कोणीय ताल है। क्वेश्चन आएगा कि 6 कोने वाली ताल कौन सी है, डोडी ताल। कहाँ मौजूद है, उत्तरकाशी में। ये ब्राउन ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है और भगवान गणेश की जन्मस्थली के रूप में भी इसकी मान्यता है। ये है आपकी डोडी ताल, काफ़ी सुंदर इसके आसपास दृश्य है। अगला देखते हैं उत्तरकाशी की अगली भरासड़ ताल। 5000 मीटर हाइट पर स्थित है। इसका रंग गहरा नीला पानी है, गहरा नीला जल है इसका। अगली है फाचकंडी बयां ताल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जल उबलता रहता है इसीलिए फाचकंडी बयां ताल। अगली है खिड़ा ताल, इसका जल काफ़ी स्वच्छ है, बहुत ज़्यादा साफ जल है इसका। अगली है केदार ताल। केदार ताल गंगोत्री से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है आपको, ये थलैया सागर, जोगिन और भृंगपंथ पर्वतारोहण जो आधार शिविर है, यानी कि थलैया सागर पर्वत, जोगिन पर्वत और भृंगपंथ जो चोटी हैं, वहाँ चढ़ने के लिए जो आधार शिविर है यानी कि बेस कैंप लगाया जाता है, कहाँ, केदार ताल में। और ये थलैया सागर जो श्रेणी है उसके ही मध्य में स्थित है, कौन सी, केदार ताल। उत्तरकाशी की अन्य झीलें कौन सी हैं, रोहिसाड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, काणा ताल और सरताल। अब देखते हैं उत्तरकाशी की झीलों को याद करने के लिए ट्रिक। इसके लिए क्या ट्रिक है,
नची गया डोडी के पास, काना बोला भर ले गिलास। नची गया डोडी के पास, काना बोला भर ले गिलास। एक शेर शायरी समझ सको, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। नची गया डोडी के पास, काना बोला भर ले गिलास। फाज खिड़ा केदार के सर, फाज खिड़ा, फाज फाज खिड़ा केदार के सर, रोही लामा देव की चाह। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नची गया डोडी के पास, काना बोला भर ले गिलास। इसमें राइमिंग थोड़ा सा बैठी हुई है। फाज खिड़ा केदार के सर, रोही लामा देव की चाह। तो नची से क्या है, नचिकेता ताल। डोडी से क्या है, डोडी ताल। काना से क्या है, काना ताल। भर से क्या है, भरासर ताल। फाज से फाजखंडी मया ताल। खीड़ा से खीड़ा ताल। केदार से केदार ताल। सर से सर ताल हो गई। रोही से रोही साड़ा ताल। लामा से लामा ताल। देव से देव साड़ी ताल। इस तरीके से उत्तरकाशी की झीलों के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं। अगले देखते हैं रुद्रप्रयाग की झीलें। रुद्रप्रयाग में है देवरिया ताल। देवरिया ताल, ये आपका देवरिया ताल का दृश्य है। ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये ऊखीमठ से पास में स्थित है। यहीं से चौखंबा पर्वत का सुंदर प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। और केदारनाथ जो पर्वत है उसका पिछला हिस्सा यानी केदारनाथ पर्वत का हिस्सा भी दिखाई देता है यहाँ से। और पर्यटन और ट्रैकिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये देवरिया ताल। ऐसे ही चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल जिसको गांधी सरोवर भी बोला जाता है, जो केदारनाथ आपदा आई थी इसी की फटने की वजह से आई थी। तो केदारनाथ के निकट स्थित है। चोराबाड़ी हिमनद से निर्मित है। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन होने से इसलिए इसे गांधी सरोवर कहा जाता है। चोराबाड़ी ताल का दृश्य ये देख सकते हैं आप। अगली रुद्रप्रयाग की और तालें कौन सी है, बदाणी ताल, भेंक ताल। और रुद्रप्रयाग के याद रखने के लिए, झीलें याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, देव बदाणी चोरा भेंक। बस एक सेंटेंस याद रखना है, देव बदाणी चोरा भेंक। देवरिया ताल, बदाणी ताल, चोराबाड़ी ताल और भेंक ताल। ठीक है। भेंक ताल में क्या है, अंडाकार है इसलिए इसको भेंक ताल बोला जाता है। भेंक ताल में ध्यान रखना, अंडे की तरह है भेंक ताल। देहरादून की झीलें देखते हैं। देहरादून में कौन सी है, चंदबाड़ी झील। चंदबाड़ी ताल जो है बेसिकली ये क्या है, चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। बस इतना याद रखना है, चंद्रबाड़ी ताल। दूसरी है कांसरो ताल। कांसरो ताल रायवाला के पास स्थित है। यहाँ घने वन क्षेत्र है, बस इतना याद रख लीजिएगा। देहरादून में चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल। और हरिद्वार की कौन सी है, एक ही है, दिव्य सरोवर। विल्व पर्वत पर स्थित है। विल्व और नील पर्वत है हरिद्वार में। तो विल्व पर्वत पर स्थित है कौन सी, दिव्य सरोवर ताल या दिव्य सरोवर झील। तो इस तरीके से हमने झीलें देखी। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फैक्ट शीट लगा रखी है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो देखते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भीमताल। सबसे गहरी झील कुमाऊं की ही बात हो रही है, नौकुचिया ताल। सबसे रमणीक झील सातताल। धार्मिक महत्व वाली नैनीताल और द्रोणसागर। कमल के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, भीमताल और श्यामला ताल। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। गढ़वाल का सबसे गहरी ताल सहस्त्र ताल। रहस्यमयी ताल कौन सी है, रूपकुंड। सिखों का पवित्र स्थल हेमकुंड। चौखंबा का प्रतिबिंब कहाँ दिखता है, पढ़ा था हमने अभी, कहाँ, देवरिया ताल से। उबलते जल वाली झील कौन सी है, फाजखंडी मया ताल। सबसे अधिक झीलें कहाँ है, चमोली में स्थित है। त्रिकोणाकार झील कौन सी है, सतोपंथ। भूस्खलन से बनी झील कौन सी है, गौनाताल या आपकी विरही झील। गांधी जी से जुड़ी झील चौराबाड़ी या गांधी सरोवर। चंद्रभागा का उद्गम स्थल चंद्रबाड़ी ताल। विल्व पर्वत पर कौन सा झील स्थित है, हरिद्वार में, दिव्य सरोवर। तो इस तरीके से हमने ये झील और तालें देखी उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट। इसको आप 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो ट्रिकों के साथ आपके दिमाग में छप जाएंगी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।